हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के कुछ टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस देती है पर पहचान छीन लेती है। यदि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है तो आप ये जो भीड़ है इससे थोड़ा हट के चलिए। कुछ अलग ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, कुछ अलग ढंग से जीवन जिए। ये जो भीड़ है आपको साहस तो देती है पर आपकी पहचान को छीन लेती है। उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 है। कि चैप्टर नंबर कितना है दोस्त? 18। और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। इसके लास्ट 33 ईयर का ट्रेंड देखा गया है। लास्ट 33 ईयर में तो अभी तक टोटल 95 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका ऑन एन एवरेज देखा जाए टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया दोस्त? 95 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 क्वेश्चन प्रत्येक साल। 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 मार्क। और नीट जैसे एग्जाम में 12 मार्क एक गेम चेंजर साबित होगा। तो इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि देखेंगे कि इसके प्रत्येक लाइन एक क्या बन सकती है, क्वेश्चन बन सकती है, और उसके प्रत्येक लाइन एक आंसर भी होगा। ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग एक मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर है या अपने क्लासरूम है। ठीक है दोस्त, ये क्लासरूम चैप्टर को क्या समझेंगे? एक क्लासरूम। तो ये क्लासरूम इसको कई भागों में बांटा गया है। क्या कितने भाग में बांटा गया है दोस्त? कई भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग होगा ब्लड। कोई एक बच्चा खड़ा हो जाओ, तुमको समझ लेंगे हम लोग ब्लड है। उसके जस्ट बगल का उस साइड की लड़कियां, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, तुमको तुलना करेंगे लिम्फ से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा दूसरा नाम होगा टिश्यू फ्लूइड। लड़का तुम्हारा नाम क्या था? ब्लड। लड़की तुम्हारी नाम क्या था? लिम्फ। तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। जैसे लड़कियां का घर में अलग नाम होता है, क्लास में अलग नाम होता है, दोस्त अलग नाम से पुकारता है, तो तुम्हारे कितना नाम है दोस्त? उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। तुम्हारा उसके जस्ट पीछे की लड़की, तुम्हारा काम रहेगा क्या करना? सर्कुलेटरी पाथ प्रोवाइड करवाना। उसके बाद उस साइड का लड़का डबल सर्कुलेशन करवाएगा। ये लड़की सर्कुलेटरी पाथवे रहेगी। उसके बाद तुम्हारा क्या है काम? डबल सर्कुलेशन करवाना। ये देखिए हम लोग एक कहानी के द्वारा समझ रहे हैं। फिर 5वां रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। इस साइड की लड़कियां तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा काम रहेगा रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करोगी। और उस साइड का लड़का, हाँ मतलब 3 लड़का लिए 3 लड़के लिए, तीनों का अलग अलग नाम देती है। ठीक है। तीसरा जो लड़का है वो क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ दोस्त सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब बातें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लड़का के बारे में। ठीक है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। मान लीजिए ये सिनेमा था, और सिनेमा में क्या है? ये अलग अलग पात्र हैं। पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड जो लड़की से तुलना किए। फिर सर्कुलेटरी पाथवे लड़का से तुलना किए, लड़की से तुलना किए। डबल सर्कुलेशन को लड़का से तुलना किए। फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी किस से तुलना किए? लड़की से तुलना किए। और फिर तीसरा लड़का से तुलना किए, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न द ऑल लिविंग सेल्स हैव प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट। ऑल लिविंग सेल हैव प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट, O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। आप पढ़ चुके हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट के लिए ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंस पाती है किसी दूसरे चीज़ से। जैसे मान लीजिए खाना आप खाओगे तो क्या मिलेगा दोस्त? न्यूट्रिएंट मिलेगा आपको। उसके बाद खाना खाएंगे न्यूट्रिएंट, उसके बाद क्या? ऑक्सीजन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेंगे। एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस, और भी ढेर सारे इसेंशियल सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीज़ हमारे लिए एसेंशियल सब्सटेंस है। ये सब जब हम लोग खाते हैं शरीर में जाती है तो क्या क्या बनता है? तो देखिए क्या क्या बनता है। एंड द बेस्ट
वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस। तो हमारे शरीर में वेस्टेज और हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जब न्यूट्रिएंट लेते हैं। O2 एंड इसेंशियल सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो है हमारे लिए इसेंशियल है। ये सब सब्सटेंस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है, वेस्टफुल या हार्मफुल सब्सटेंस। वेस्टफुल का मतलब जिसका उपयोग नहीं हो, ये हार्मफुल का मतलब वे चीज़ जो हमारे शरीर में रहे तो हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो, हमारे लिए क्या हो दोस्त, हानिकारक हो। जैसे हम ही इसी क्लासरूम में या अपने दैनिक जीवन में देखिएगा, ढेर सारा ऐसा दोस्त होगा जो आपके लिए वेस्टफुल होगा, जो वेस्टेज होगा, जो कोई ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करता होगा। और कुछ दोस्तों आपके लिए हार्मफुल भी होगा, मतलब दोस्त के रूप में रहेगा लेकिन वो आपका रियल दुश्मन रहेगा। ऐसा होता है, देखिएगा ये सब प्रोड्यूस होती है। टू हैव रिमूव कंटिन्यूसली टू हेल्दी फंक्शंस ऑफ टिश्यू। वेस्टेज को अपना जो दोस्त क्या है, जालिम फरेदी है, और साथ ही साथ जो दोस्त के रूप में दुश्मन है उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। किसके लिए, हेल्दी फंक्शन के लिए। कैसे, किसके लिए दोस्त, तो हेल्दी फंक्शन के लिए इस सबको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ये तुलना कर रहे हैं हम लोग दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से। जब हम लोग न्यूट्रिएंट O2 एंड इसेंशियल सब्सटेंस लेते हैं तो हमारे शरीर में बचता है बेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस बनती है, जिसको शरीर से कंटिन्यूस निकालना पड़ता है। किसके लिए, हेल्दी फंक्शन ऑफ टिश्यू जो होता है, देखिए सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। इवोल्यूशन इसी तरह से होती है। तो टिश्यू के लिए ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूसली क्या करते हैं हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, ताकि टिश्यू क्या हो, हमारे लिए टिश्यू का फंक्शन क्या हो, हेल्दी हो। टिश्यू का फंक्शन क्या हो दोस्त, हेल्दी हो। तो सवाल पूछेगा हमारे शरीर में क्या क्या बनती है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, तो बोलेंगे वेस्टफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस बनती है। कौन कौन चीज़ खाते हैं, न्यूट्रिएंट O2 एंड इसेंशियल सब्सटेंस खाते हैं, तो इसके फलस्वरूप ये बनती है। ये शरीर से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये अगर हमारे शरीर में रहेगा तो हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। किसके लिए निकालते हैं, तो बोलेंगे सेल टिश्यू के हेल्दी फंक्शन के लिए निकालते हैं। तो इस सब लाइन से जो भी सवाल बनेगा उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए इसेंशियल टू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म। चलो इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इसेंशियल टू हैव efficient mechanism of the movement of this substance of the cell and form the cells। देखिए, इसलिए इसेंशियल टू हैव efficient mechanism for the movement of substance of the cell एंड फॉर्म द सेल। ये इस सब्सटेंस को क्या एफिशिएंट मैकेनिज्म के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ताकि शरीर से बाहर निकल जाए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट एनिमल में, अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार का इस मूवमेंट, किसके मूवमेंट, वेस्टेज एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अच्छा, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होता है, उसको भी तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है दोस्त। अरे मान लो तुम ही अभी पढ़ाई कर रहे हो गांव में, जब बड़ा होगे नीट पास कर लोगे तो मेडिकल कॉलेज जाओगे, या मान लीजिए आप शहर जा रहे हो घूमने के लिए, तो आपका जो वेस्टफुल दोस्त होगा उसको ले जाओगे नहीं, जो हार्मफुल होगा उसको ले जाओगे नहीं, लेकिन जो आपके लिए यूजफुल होगा, जिसके साथ आप सुकून महसूस करते हैं, जिससे आप हैं और आपकी वो हैं, तो आप लोग चाहिएगा कि हम लोग एक साथ जाएं। तो वैसे ही हमारे शरीर में ढेर सारा यूजफुल सब्सटेंस होता है और वेस्टफुल भी सब्सटेंस होता है और हार्मफुल भी होता है। तो हम क्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेनली रूप से दो प्रकार का है। एक हायर ऑर्गेनिज्म जिसमें हम सभी आते हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मेथड होता है। कितना मेथड होता है दोस्त, डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं किसके लिए मेथड होता है डिफरेंट, तो ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू their body cavity to facilitate the cell to exchange of this substance। सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म
जैसे स्पॉन्ज में, जैसे किस में दोस्त, स्पॉन्ज में, सिलेंट्रेट में, स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट में सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। देखिए वाटर का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, किसके पास, उसके सराउंडिंग से, उसके सराउंडिंग से, उसके किससे दोस्त, सराउंडिंग से, किसके थ्रू होता है, तो बोलेंगे देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट में वाटर का सर्कुलेशन किसके साथ, सराउंडिंग के साथ क्या करती है, किसके थ्रू होता है, तो बोलेंगे बॉडी कैविटी, बॉडी में स्मॉल कैविटी होता है जो फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो सवाल पूछा जाएगा कि बॉडी कैविटी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस किस ऑर्गेनिज्म में होगा, तो बोलेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म। उसका एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताना है दोस्त, उसका एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताना, बोलेंगे स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट में किसके थ्रू होता है, तो बोलेंगे बॉडी कैविटी के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, बॉडी कैविटी के थ्रू। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो सवाल पूछा जाएगा वो आप बना लोगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हुए, हायर ऑर्गेनिज्म हुआ, वो क्या करते हैं, उसके पास स्पेशल फ्लूइड होता है, उसके पास क्या होता है दोस्त, स्पेशल फ्लूइड होता है। किसके लिए, ये सब जो सब्सटेंस था, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंस हो या वेस्टफुल सब्सटेंस हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यूजफुल सब्सटेंस होगा, जो यूजफुल दोस्त था उसको अपने साथ घुमाने ले गए, जो यूजफुल दोस्त नहीं था उसको किसी तरह से अपने से दूर कर दिए। तब बोलेगा मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या हो, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ये सब्सटेंस का, क्या बताएंगे, स्पेशल फ्लूइड के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, स्पेशल फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें भी आप समझ गए होंगे। अगला लाइन देखते हैं, ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। देखिए ब्लड जो होता है ये मोस्टली कॉमन होता है, मतलब ज़्यादातर चीज़ का ट्रांसपोर्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन भी, मतलब ह्यूमन में भी और हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड के थ्रू ही ये सब सब्सटेंस जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सवाल पूछा जाएगा कि हायर ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंस चाहे वो हार्मफुल हो या यूजफुल सब्सटेंस हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह किसके थ्रू ले जाया जाता है, क्या बताएंगे दोस्त, क्या बताएंगे, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ये सब काम होता है। Another body fluid, lymph, also help in transport of certain substance। कुछ अलग बॉडी फ्लूइड होता है जैसे लिम्स, अदर बॉडी फ्लूइड जैसे लिम्स, इसके थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सब्सटेंस का, ये सब जो सब्सटेंस था इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी बातें आप समझ गए होंगे। अभी तक सिर्फ ये इस बात का पूरा का निचोड़ क्या है ये देखिए, आगे पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ को बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशंस, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर इन। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इस चैप्टर में मतलब आगे, चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, मतलब ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा, लिम्फ टिश्यू किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा, और उसका मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोई भी पूछेगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो बोलेंगे ब्लड एंड लिम्फ।
लिम्फ का एनोदर नेम क्या था? लड़की तुमको ही लिम्फ बोली तो तुम्हारा दूसरा नाम बोलो तो। बिल्कुल सही, क्या है? टिश्यू फ्लूइड। तो आप दोनों का क्या पढ़ेंगे? ब्लड, बबुआ तुम ब्लड और इस साइड का लिम्फ है, ठीक है। तुम दोनों का कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और तुम दोनों कैसे सर्कुलेट करते हो उसी के बारे में हम लोग जाने, उसका मैकेनिज्म जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसका निचोड़ देखिए, हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट O2 एंड इसेंशियल सब्सटेंस गेन करते हैं उसके थ्रू कुछ बेस्टफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस भी बनता है और कुछ यूजफुल भी बनता है। जो यूजफुल होगा उसे बॉडी अपने पास रख लेगा, और जो हार्मफुल होगा उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि टिश्यू क्या हो? हेल्दी फंक्शन करे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसका मैकेनिज्म बेस्टफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने और हार्मफुल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिफरेंट होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट में किसके थ्रू? तो बोलेंगे बॉडी कैविटी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू होता है दोस्त? बॉडी कैविटी के थ्रू। बॉडी में कैविटी होता है, इसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन में ब्लड और लिम्फ के थ्रू इस सब्सटेंस को क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड एंड लिम्फ, जिसका दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड के मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ से जो भी सवाल पूछेगा आप उसे यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो चलिए इसी के साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बबुआ तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या दिए थे? ब्लड। अब तुम खड़ा रहेगा और इसके बारे में हम लोग सब बच्चा जानेंगे, ठीक है, सभी आदमी जानेंगे। देखिए ब्लड क्या होता है? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये दोस्त क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा? इसका कलर को चेंज कर देते हैं। ब्लड क्या है दोस्त? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो पहला सवाल तो यही पूछेगा, तुम क्या हो? एक प्रकार के स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट। ये लड़का 3 चीज़ से मिलकर बना होगा। ये लड़का कितना चीज़ से मिलकर बना होगा? लड़का का नाम है ब्लड। तो ये लड़का जो तुम खड़ा हो, तुम्हारे शरीर में मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला एक हेड, उसके बाद बीच में हेड से लेकर कमर के बीच और कमर से लेकर पाँव के बीच 3 पार्ट है ना। ठीक वैसे ही ब्लड का भी 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट का नाम है फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा पार्ट का नाम होगा प्लाज्मा और तीसरा पार्ट का नाम होगा फॉर्मेट एलिमेंट। अच्छा लड़का तो लड़का, लड़कियां भी समझना, तुम्हारा भी 3 भाग है ना दोस्त। क्या? एक गर्दन से ऊपर का भाग, दूसरा गर्दन से नीचे और कमर के बीच का भाग, और तीसरा कमर से लेकर के और पाँव के बीच 3 भाग होता है ना। तो ये जो लड़का है, लड़का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये कंसिस्ट किस से मिलकर बना होगा? जैसे हमारे शरीर 3 भाग में बंटा होता है, ठीक वैसे ही ये लड़का का भी 3 भाग होगा। पहला भाग को क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा को प्लाज्मा और तीसरा को फॉर्मेट एलिमेंट बोलेंगे। अच्छा तो अब इस लाइन से सबसे हॉटेड क्वेश्चन कौन बन सकता है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ब्लड जो होता है किस प्रकार का टिश्यू है? तो बोलेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है दोस्त? कनेक्टिव टिश्यू। ये किस चीज़ से मिलकर बना होगा ब्लड? तो बोलेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से एंड फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे प्लाज्मा। अब क्या पढ़ेंगे दोस्त? प्लाज्मा मतलब इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? देखिए इसका एक अलग सा पार्ट है। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम्हारा जो सबसे प्रिय मित्र होगा कौन है? बगल में बैठा हुआ, चलो तुम भी खड़ा हो जाओ बबुआ। इसके बगल में ब्लड नाम का जो लड़का है उसके बगल का दोस्त, उसका क्या है? सबसे प्रिय मित्र। नाम क्या है उसका? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। प्लाज्मा कुछ नहीं, ब्लड का ही पार्ट्स है। किसका पार्ट है दोस्त? ब्लड का ही पार्ट्स है। जैसे इसी लड़का का ना वो दोस्त है जो बगल वाला खड़ा हुआ है, तो प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट्स है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड। प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रो कलर्ड होता है। स्ट्रो कलर का मतलब हुआ गाढ़ा पीला टाइप का होगा। इसको चलो हम दिखाई देते हैं आपको। देखिए दोस्त, यही क्या है? प्लाज्मा। ये देख रहे हैं ना, ये प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा। ये देखिए ये भाग क्या है? प्लाज्मा है। ये है
बफी कोट है, व्हाइट कलर का जो बीच में है उसको बफी कोट कहेंगे, और नीचे रेड कलर का है ये इरेथ्रोसाइट है। सबका कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। प्लाज्मा कितना परसेंट दोस्त? 95% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का सबसे 55%, 95 नहीं 55 मतलब 55% टोटल ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होगा? तो बोलेंगे 55% प्लाज्मा होगा। ये देख रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये हल्का पीला कलर का, ये देख रहे हैं हल्का पीला कलर का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आ गए हैं, अब इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। प्लाज्मा कैसा होता है दोस्त? स्ट्रो कलर का होता है, हल्का पीला कलर का, विस्कस फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ये कितना परसेंट होता है दोस्त? 55% होता है। विस्कस फ्लूइड का मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का होगा। जैसे तुम गम देख रहे हो, गम, अरे वो गम नहीं जो किसी के जाने की वजह से होता है, वो गम नहीं। अरे जिससे किसी चीज़ को पेपर ऊपर जो फट जाती है, आपका किताबें फट जाता होगा तो गोंद होता है ना, तो वो देखिएगा उसको जब हाथ से पकड़िएगा तो चिपचिपा टाइप का होगा। कैसा होगा दोस्त? चिपचिपा। तो ये विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा क्या किस कलर का होगा? सवाल पूछेगा तो बताना है स्ट्रो कलर का। ये कैसा फ्लूइड है? तो बोलेंगे विस्कस फ्लूइड है। ये कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% किससे? ब्लड से। 55% किससे दोस्त? तो ये ब्लड से, मतलब ब्लड का 55% भाग होता है। कौन? तो बोलेंगे प्लाज्मा होता है। इस लाइन से सवाल 3 पूछा जा सकता है। कैसा कलर? तो बोलेंगे स्ट्रो कलर। कैसे फ्लूइड, और नियरली ब्लड का कितना भाग होता है? तो बोलेंगे 55% भाग होता है। 90 से लेकर 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन। 90 से 90 मतलब ज़्यादातर भाग, मान लीजिए ये प्लाज्मा है, ये क्या है दोस्त? प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है, ठीक है। इस तरह से, या इसको ऐसे बना देते हैं, इसको चलो मिटाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये प्लाज्मा है। तो इसका 90 से लेकर के और 92% क्या होता है? वाटर होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से जस्ट ऊपर जो होगा, जस्ट ऊपर क्या है? वाटर है। 90 से 92% वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ द इट। देखिए उस लड़का का, उसके ये जो लड़का था इसका दोस्त है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा का भी कितना भाग है, देखिए कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होगा? तो बोलेंगे 90 से 92% होगा। प्रोटीन कितना परसेंट होगा? तो 6 से 8% हो गया। इट प्रोटीन में कौन कौन आएगा? तो फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन। प्लाज्मा में मेजर प्रोटीन के रूप में क्या होगा? नाम पूछे, क्या बताना दोस्त? फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये सब क्या है? मेजर प्रोटीन है। किसका? तो हमारे प्लाज्मा का। किसका दोस्त? प्लाज्मा में ये मेजर प्रोटीन पाया जाता है। मेजर प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम क्या है? तो बोलेंगे फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। तो सवाल यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में कितना प्रोटीन पाया जाएगा? तो बोलेंगे मुख्य रूप से 3 प्रोटीन। तीनों का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताना है? तुम सबसे पीछे वाला लड़का, हाँ खड़ा हो जाओ, नाम बोलो तो। वाह, बहुत अच्छा। नाम क्या बोल रहा है दोस्त? सब बच्चा बोलेगा मेरे साथ। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है जो किस में पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा। तो इस सब लाइन से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आप बना लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल आपके नीट में पूछा गया है कि तीनों जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, ये तीनों का काम पूछा गया था। एक बार नीट में आप देख लेना क्वेश्चन पेपर उल्टा करके। फाइब्रिनोजिन इज नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए फाइब्रिनोजिन का क्या काम है? अगर पूछेगा सवाल कि फाइब्रिनोजिन का क्या काम है, तो बोलेंगे फाइब्रिनोजिन का जो काम है क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करती है? ब्लड को कोगुलेट करती है और क्लोट करती है। ब्लड को क्या करती है दोस्त? क्लोटिंग एंड कोगुलेट करती है। किसको? ब्लड को। कौन? तो बोलेंगे फाइब्रिनोजिन। क्या है ये? तो प्रोटीन है। अच्छा, ब्लड को कोगुलेट होना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपका हाथ कट गया या आपकी उसकी हाथ कट गया, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेम करते हैं,
उसके बिना आप एक पल भी नहीं रह पाते। उसका हाथ कट गया तो हाथ कट जाएगा, अगर वो कोगुलेट नहीं होगा दोस्त, कोगुलेट नहीं होगा या कलोट नहीं होगा तो शरीर का पूरा खून बाहर निकल जाएगा। जब पूरा खून बाहर निकल जाएगा तो मर ही जाएगा। जब वो मर जाएगा तो आप सही से रह पाओगे? आप सही से नहीं रह पाओगे। इसलिए भगवान हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छा चीज़ जिसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजीन दिया है, जो क्या करती है, जैसे ही कटा हमारा हाथ या हमारे शरीर का कोई भी अंग, देखिएगा कुछ देर के बाद खून अपने आप बंद हो जाता है, या उसको कुछ देर दबा करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं तो खून बंद हो जाती निकलना। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या होता है, क्लॉट होती है और कोगुलेट कर जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर से खून निकलना बंद हो जाती है और आपका जो सबसे प्रिय लोग होंगे वो बच जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि ब्लड के लिए क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन कौन करती है, क्या बताएंगे? बोलेंगे फाइब्रिनोजीन कराती है। ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन का काम क्या है? अरे ये दूसरा है ना, प्रोटीन का दूसरा पार्ट कौन? ग्लोबुलिन। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म तो आप लोग जानते ही होंगे, चलो इस कलर से दिखाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर पर कोई चीज़ आक्रमण किया, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आक्रमण किया। कुछ दिन पहले देखते थे कोरोना आया था। अरे बुखार जो हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, ये सब चीज़ जो क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे शरीर पे आक्रमण करती है। तो उससे डिफेंस कौन प्रोवाइड करवाती है? तो बोलेंगे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन भी एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाएगा? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाएगा दोस्त? प्लाज्मा में पाया जाएगा। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करवाती है। तो देखिए, ब्लड, तुम्हारा दोस्त का नाम प्लाज्मा था। प्लाज्मा के बारे में कितना डिटेल्स देखेंगे, उसका भी उसमें 3 प्रकार का प्रोटीन होगा। पहला प्रोटीन होगा फाइब्रिनोजिन, फर्स्ट प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, सेकेंड प्रोटीन ग्लोबुलिन और थर्ड प्रोटीन एल्बुमिन। तीनों का काम, फाइब्रिनोजिन का काम क्या होता है? क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड को क्लोट या कोगुलेट करती है। ग्लोबुलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म करती है। और एल्बुमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस करती है। तो ये लाइन से सवाल नीट में पूछा जा चुका है कि ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन का क्या क्या काम है। तो उम्मीद करते हैं ये आप याद रखोगे। अगला लाइन पढ़ते हैं। प्लाज्मा आल्सो कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक। प्लाज्मा जो होता है स्मॉल अमाउंट में क्या क्या रखती है? तो सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड आयन, ये कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, ये सब को रखती है। कौन? तो मिनरल्स के रूप में ये सब ETC एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड ETC। मतलब देखिए ये जो प्लाज्मा है कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नहीं, ये 90 से लेकर के 92% हमारे ब्लड का पार्ट्स होता है। 90 से 92% पार्ट्स तो क्या होता है? प्लाज्मा ही ना होता है दोस्त, जिसका फिगर भी हम लोग देखे थे। इसमें मिनरल्स के रूप में है Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, Cl-, ये सब मिनरल्स और कुछ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड ETC को ये अपने शरीर में अपने पास रखती है। आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड दे आर ऑलवेज इन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। जिसको हमेशा क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जहाँ जिसका काम होगा उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। जहाँ जिसका काम होगा उसको वहाँ पे भेज देंगे। जहाँ पे सोडियम की कमी होगी वहाँ पे सोडियम को भेज देंगे। जहाँ पे कैल्शियम की कमी होगी कैल्शियम को भेज देंगे, मैग्नीशियम को भेज देंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट को भेज देंगे, क्लोरीन को भेज देंगे। जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए वहाँ पे ग्लूकोज को भेज देंगे। जहाँ पे एमिनो एसिड वहाँ पे एमिनो एसिड को भेज देंगे। जहाँ पे लिपिड चाहिए वहाँ पे लिपिड को भेज देते हैं। अच्छा, कौन भेजते हैं? हम या तुम भेजते हो? अरे तुम नहीं, उस लड़का का जो ब्लड है उसके जस्ट बगल का उसका सबसे प्रिय मित्र कौन था? प्लाज्मा। वही ये सब काम करवाता है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। और ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो डॉक्टर बन के भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें सहयोग करना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में सूरवीर है, तुम ही बहुत पढ़ने में तेज हो, तुम अभी इनएक्टिव फॉर्म में हो, अभी एक्टिव हो नहीं, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो आप एक्टिव हो जाओगे। एग्जाम में जाओगे तो क्या हो जाओगे दोस्त, एक्टिव हो जाएगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। आप जितना चीज़ पढ़े हो सब चीज़ आपको याद आने लगेगी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या किसी भी चीज़ में। देखिए फाइनल, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्या सब मार काट करता है, लेकिन जब ऐसा समय आ जाएगा, जब युद्ध छिड़ जाएगा किसी दूसरे पार्टी से, और जब लगेगा ये शांति प्रस्ताव मान नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा ना। अभी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो भी जैसे क्लोटिंग फैक्टर हैं जो हमारे शरीर में है, क्लोटिंग और कोगुलेटिंग फैक्टर जो है हमारे ब्लड में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे इसका काम होता है ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाता है। जैसे आप क्या हो, इनएक्टिव फॉर्म में हो, लेकिन जब आपका बहुत ज़्यादा उपयोग आ जाए, आपके घर में क्या आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आप एक्टिव फॉर्म में हो जाओगे। उस समस्या से क्या करोगे, लड़ोगे और उसे चुटकियों में उस समस्या को सॉल्व करोगे। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉटेड टॉपिक है। का है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा हॉटेड टॉपिक है। प्लाज्मा में अगर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर कौन, नाम बोलो, क्लोटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन, ये नहीं होगा तो उसको बोलेंगे सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अच्छा क्लोटिंग फैक्टर कौन था, तो बोलेंगे फाइब्रिनोजेन। यह एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं रहेगा, प्लाज्मा में नहीं रहेगा, तो प्लाज्मा क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। तो ये सब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं इस टॉपिक का। देखिए आज के क्लास में हम लोग देखें हमारे शरीर अलग अलग चीज़ खाती है और उसके कारण कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बनता है, कुछ हार्मफुल वेस्टेज सब्सटेंस भी बनती है। यूजफुल सब्सटेंस को हम अपने शरीर के अंदर सेल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे क्या देखे थे, सिलेंट्रिएट नहीं, लोअर ऑर्गेनिज्म, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब आप देख पाओगे सही से। सिलेंट्रिएट एंड स्पॉन्ज में बॉडी कैविटी के थ्रू ये सब काम होता है, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन में ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू ये सब काम होता है। उसके बाद हम लोग देखें पहला टॉपिक क्या था, ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये प्लाज्मा क्या होता है, स्टोक कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ये नियरली 55% की ब्लड का होता है। इसमें 90 से 92% वाटर पाया जाएगा और प्रोटीन 6 से 8% पाया जाएगा। प्रोटीन के रूप में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ये सब पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद ग्लोबुलिन का क्या काम था, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है दोस्त, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है। एंड एल्बुमिन क्या करवाती है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस करवाती है। हमारे प्लाज्मा में मिनरल के रूप में Na+, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोरीन और ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड होता है। शरीर में जब जब इसका जिस सेल में यूज होता है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। क्लोटिंग फैक्टर जो होता है अर्थात फाइब्रिनोजेन, वो हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर अर्थात फाइब्रिनोजेन नहीं होगा तो प्लाज्मा क्या कहेंगे हम लोग, सीरम कहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और मज़ा आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।